वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ्रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस एडिटोरियल को कवर करेंगे। देखें, हम जो भी एडिटोरियल कवर करते हैं ना, उसके बारे में मैं आपको पहले ही व्हाट्सएप में बता देती हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है जिसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हम आज ये वाला एडिटोरियल करने वाले हैं। आप इसको पहले से पढ़ के रखो। अगर आपने भी अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ये यूट्यूब के होम पेज पे जाएं, वहां पे लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें और ग्रुप को ज्वाइन करें। अच्छा, अब ये जो एडिटोरियल का टाइटल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि होस्टाइल वाटर मोटिव्स। देखो, होस्टाइल का मतलब क्या होता है? होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी भरा, मुखालिफाना, दुश्मनी पर मबनी। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है वाटर मोटिव्स। मोटिव्स किसको बोलते हैं? इंटेंशंस को बोलते हैं, नीयतों को बोलते हैं, इरादों को बोलते हैं, मकासद को बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो पूरे का पूरा टाइटल है, इसमें होस्टाइल तो एडजेक्टिव है जो कि इसके बारे में बता रहा है कि ये कौन से वाले मोटिव्स हैं, लेकिन ये जो वाटर है ये डिस्क्रिप्टिव नाउन है जिसको नाउन मॉडिफायर कहते हैं। ये हमें बता रहा है कि ये वाला जो नाउन है, जो मेन नाउन है, ये कौन से मोटिव्स हैं, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो टाइटल है ये हमें क्या बता रहा है? हमें बता रहा है कि ये वाले जो वाटर मोटिव्स हैं, पानी से रिलेटेड ये जो इरादे हैं, ये जो मकासद हैं, ये दुश्मनी पर मबनी हैं। ठीक है, जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इंडियाज लेटेस्ट मूव, इंडिया की जो ताज़ा तरीन जो मूव है, मूव किसको बोलते हैं? एक्शन को बोलते हैं, उनके जो स्टेप है, जो उनका कदम है, जो उनकी कार्रवाई है। अच्छा, कौन सा मूव? वो कह रहे हैं टू एडवांस, एडवांस करने का मतलब आगे बढ़ाने का, मूव फॉरवर्ड करने का या प्रमोट करने का। किसको? द चेनाब बेस लिंक टनल प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को एंड इट्स प्लान, और इसका जो मकसद है, किसका मकसद? इंडिया के मकसद की बात कर रहा है। ये इट किससे लिंक कर रहा है? इंडिया से। कि इसका जो प्लान है, इसका जो मंसूबा है, टू फ्लश सिल्ट, के फ्लश कर देना, बहाना, निकाल देना इस गार को, इस मिट्टी की तह को। कहाँ से? फ्रॉम द सलाल डैम रेजरवायर, यहाँ से। कहता ये जो इसकी मूव है ना, ये वाली जो मूव है वो साफ साफ एक्सपोज करती है, वो बेनकाब करती है, जाहिर करती है द रियल मोटिव, असल मकसद को, हकीकी मकसद को। अच्छा, कौन सा मोटिव? किसके पीछे मोटिव? कहता बिहाइंड इट्स इलीगल यूनिलैटरल सस्पेंशन, जो इस सस्पेंशन के पीछे है। और सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? ये जो रोक देना। और ये रोकना कैसा है, ये सस्पेंशन कैसी है? उसने कहा एक तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है, और दूसरा ये यूनिलैटरल है, मतलब यकतरफा है। अच्छा, सस्पेंशन किसकी है? वो ऑफ प्रपोजिशन लगा के इसका लिंक बना रहा है। वो कह रहा है ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसकी जो सस्पेंशन है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पूरा एक सेंटेंस बना हुआ है। और ये जो सारी चीज़ें ना, इंडियाज लेटेस्ट मूव टू एडवांस द चेनाब बेस लिंक टनल प्रोजेक्ट एंड इट्स प्लान टू फ्लश, ये सारी की सारी ये जो फ्रेज नजर आ रही है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। और जो मेन वर्ब है वो ये है एक्सपोजेस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसने यहाँ पे यूज किया क्योंकि वो मौजूदा सिचुएशन को बता रहा है, फैक्ट को बता रहा है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये सारी चीज, ये जो रियल मोटिव है। और कौन सा मोटिव है? ये सारी चीजें आगे इसने मजीद डिटेल्स बताई हैं जो इस ऑब्जेक्ट से लिंक करती हैं। तो वो ये कह रहा है ना कि इंडिया का ये जो ताज़ा तरीन मोटिव है, ये एक्सपोज करता है, ये बेनकाब करता है इस मोटिव को, इस नियत को, इस इरादे को जो इसकी सस्पेंशन के पीछे था। जो ये जो ट्रीटी थी, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, इसकी जो सस्पेंशन थी, इसके पीछे का जो मोटिव है ये इसको एक्सपोज करता है। कहता न्यू दिल्ली प्लान, कहता न्यू दिल्ली जो है ना वो प्लान करती है, वो मंसूबा करती है, इरादा रखती है जो डाइवर्ट, कि वो डाइवर्ट कर देगा। डाइवर्ट करने का मतलब होता है रुख मोड़ देना। ठीक है, किसका? अबाउट 1.9 MAF, मतलब ये जो मिलियन एकड़ फीट पानी है, ये यूनिट यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, ऑफ वाटर, पानी का मतलब डाइवर्ट किसको करना है? इस वाटर को। कहता एनुअली, एनुअली का मतलब होता है हर साल। कहाँ से? फ्रॉम द चेनाब बेसिन टू
ब्यास बेसिन, मतलब यहाँ से डाइवर्ट करना है इसकी तरफ। तो वो ये कह रहा है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उनका इरादा है कि वो इतने वाटर को डाइवर्ट करेंगी हर साल चेनाब रिवर सिस्टम से ब्यास रिवर सिस्टम की तरफ। अच्छा, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखो, इसमें सब्जेक्ट न्यू दिल्ली है, ये वर्ब है प्लान्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसने यूज किया क्योंकि वो इंटेंशन को बता रहा है कि उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है। अच्छा, उसके बाद इसने यूज किया है इन्फिनिटिव फ्रेज को, टू डाइवर्ट अबाउट। ठीक है, अब ये जो इन्फिनिटिव फ्रेज है ये हमें क्या बता रही है? ये हमें इसके प्लान के बारे में बता रही है कि इसका मंसूबा क्या है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। द प्रोजेक्ट वायलेट्स, कहते ये जो मंसूबा है ना इनका, ये जो ऊपर बात कर रहा है, कहता ये वायलेट करता है, ये खिलाफवर्जी करता है बोथ, दो चीज़ों की। अच्छा, अब ना ज़रा ध्यान से देखिएगा ये दो चीज़ें कौन सी हैं। कहता द वियना कन्वेंशन, ये वाली जो कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, मतलब ये जो वियना कन्वेंशन है इसके बारे में, ये जो लॉ ऑफ ट्रीटीज हैं कि किस तरह से ये जो मुआहदे इनको बनाया जाना है, इनको फॉलो किया जाना है। कहता है एज वेल एज, साथ ही साथ ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। अच्छा, कौन से बेसिक रूल्स? कहता है रिफ्लेक्टेड, जो कि शो किए गए हैं इन द यूएन कन्वेंशन, इस मुआहदे के अंदर, इस अग्रीमेंट के अंदर। ये कन्वेंशन किसके ऊपर है? कहता है ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज, जो इसके ऊपर है। देखो, नॉन नेविगेशनल यूजेस, ये जो नेविगेशनल यूजेस है इसका मतलब क्या है? मतलब आप दरिया को यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्ट के लिए, शिपिंग के लिए, बोट्स के लिए। नॉन नेविगेशनल का मतलब क्या होता है कि इस रिवर को आपने यूज करना है इरिगेशन के लिए, डैम्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है, अब इसलिए इसने यहाँ पे लिखा नॉन नेविगेशनल यूज, मतलब ये जो बिजली पैदा करना है, ये जो इरिगेशन है इसके लिए यूज करना, या ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर। तो अब इसमें देखो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, वायलेट करना, सिंपल प्रेजेंट यूज किया क्योंकि ये करंट वायलेशन की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये सारी चीजें। कह रहा है लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब होता है सिमिलरली, इन द सेम वे, इसी तरह से। अच्छा, क्या हुआ? इंडियन प्लान्स, कहते हैं इंडियन के जो मंसूबे हैं ना, इंडियन प्लान्स हैं, जो भारतीय मंसूबे हैं, टू फ्लश सिल्ट, बहा देना, क्लियर कर देना इस गार को फ्रॉम द रेजर्वा, कहता है यहाँ से, ऑफ द सलाल डैम, कहता मतलब सलाल डैम के, कहता वुड प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करेगा, ये मुहैया करेगा किसको? इंडिया को। क्या कहता? विद अ डिग्री ऑफ वाटर फ्लो कंट्रोल, मतलब कुछ हद तक, ये जो कुछ डिग्री जो है ना, ये किसकी बात कर रहा है? ये बता रहा है कुछ हद तक वो ये वाला कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। और ये कौन सा कंट्रोल है? वाटर फ्लो, मतलब पानी के जो बहाव पर काबू है। कहता ये वो कंट्रोल है नॉट परमिटेड, जिसकी इजाजत नहीं दी गई अंडर द IWT फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क के तहत, इस निज़ाम के तहत। और कहता यहाँ द 1978 सलाल अग्रीमेंट, यहाँ इस अग्रीमेंट के तहत। तो वो यही बात कर रहा है ना, कह रहा है इसी तरह से ये जो इंडिया का मंसूबा है कि वो फ्लश कर देगा इस सिल्ट को, इस गार्ड को, कहाँ से? ये वाला जो इसका रेजर्वा है सलाल डैम का। तो ये वाली जो इसके प्लान्स है ना, वो प्रोवाइड करेंगे इंडिया को कुछ हद तक ये वाला कंट्रोल। और ये कौन सा कंट्रोल है? ये पास्ट पार्टिसिपल के जरिए इसने बताया है, ये वो कंट्रोल है जिसकी इजाजत नहीं दी गई इन अग्रीमेंट्स के तहत। अच्छा, ये जो डिग्री यहाँ पे यूज हुआ है ना, इसका मतलब है आप ये समझ लो कि एक्सटेंड, हद, लेवल, क्वांटिटी, अमाउंट। एज अ फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन सेड, देखो ये जो एडिटोरियल है ना, इसकी जो स्टार्टिंग है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि असल चीज हो क्या रही है। ठीक है, जब एडिटोरियल को आप पढ़ लेंगे तब आपको सारी समझ आ जाएगी। कह रहे एज अ फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन सेड, कहता जैसा कि इस पर्सन ने कहा है, द मूव रीइंफोर्सेस, ये जो मूव है, ये जो उनका कदम है, ये जो एक्शन है, ये मजबूत करता है पाकिस्तान कंसर्न, पाकिस्तान की ये जो वरीज हैं, दैट ये कि इंडिया इज सीकिंग टू वेपनाइज वाटर,
कि इंडिया जो है वो सीख कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो वेपनाइज करे, हथियार के तौर पर यूज करे किसको, वाटर को। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो वेपनाइज करने का मतलब क्या है, जब इसको वर्ड के तौर पर यूज करे ना तो इसका मतलब है हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे हथियार के तौर पर किसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वाटर को, इस पानी को। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, एज अ फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन सेड, ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज है, ये हमें सोर्स प्रोवाइड कर रहा है सारी की सारी स्टेटमेंट का। मेन सब्जेक्ट क्या है, ये, और ये इसकी वर्ब है। रीइंफोर्स करना मतलब जोर देना, स्ट्रेंथन करना, कंफर्म करना, तस्दीक करना। दिस ऑल्सो शोज, ये जो चीज़ है ये भी दिखाती है दैट ये कि इंडिया हैज़ नो रिस्पेक्ट, कि इंडिया जो है वो एहतराम नहीं करता फॉर द ब्रॉडर प्रिंसिपल्स, असूलों की, मतलब वो असूलों का एहतराम नहीं करता। अच्छा, प्रिंसिपल्स कौन से हैं, जो ब्रॉडर हैं, जो बहुत वसी हैं। अच्छा, किसके प्रिंसिपल्स हैं, कहता ऑफ इंटरनेशनल वाटर लॉ, इस लॉ के मतलब ये जो बैनुल अक़वामी, ये जो पानी से मुतल्लिक कवानीन है इनके, कहता लेट अलोन, कहता इसकी तो बात ही ना करो। किसकी बात ना करो, कहता ये जो बायलैटरल ट्रांसबाउंड्री वाटर ट्रीटी है, मतलब कहता ये वाली ट्रीटी की तो आप बात ही ना करो जो दो कंट्रीज के दरमियान में है। देखो बायलैटरल का मतलब क्या होता है, वो चीज जो दो के दरमियान में हो। अब यहाँ पे दो कंट्रीज की बात हो रही है, तो ये वो ट्रीटी है जो दो कंट्रीज के दरमियान में है। ट्रांस बाउंड्री का मतलब क्या है, सरहदों से गुजरने वाली। द फैक्ट दैट, कहता हकीकत ये है कि इंडिया प्लान्स, कि इंडिया के जो मंसूबे हैं टू ब्रीच, खिलाफ वर्जी करने के, द ट्रीटी, इस ट्रीटी के एग्रीमेंट के, विल हैव, वो रखेगा लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस। देखो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नताइज को, असरात को। अच्छा, अब वो कैसे असरात रखेगा, कहता है जो लास्टिंग होंगे, जो देर पा होंगे, जो कई मुद्दत तक रहने वाले होंगे। अच्छा, किसके लिए, फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर, पाकिस्तान के ये जो एग्रीकल्चर है इसके लिए, ज़राअत के लिए, ये जो फार्मिंग फैक्टर है इसके लिए, एंड इकोनॉमी के लिए। कहता है शोज, ये जो चीज़ है ना, ये जो फैक्ट है ये शो करता है, ये दिखाता है दैट ये द नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जो हुकूमत है, इज यूजिंग, वो यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है वाटर रिसोर्सेज, मतलब वाटर सप्लाईज को, एसेट्स को, पानी के ज़खायर को। अच्छा, किसके तौर पर यूज़ कर रही है, एज लगा के बता रहा है, आ स्ट्रेटेजिक टूल, इस टूल के तौर पर, इस जरिए के तौर पर जो स्ट्रेटेजिक है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, इस्लामाबाद के खिलाफ। देखो स्ट्रेटेजिक टूल का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को आप इसलिए इस्तेमाल करो, इसलिए यूज़ करो कि आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। मतलब ये कोई भी ऑर्डिनरी टूल की बात नहीं कर रहा, ये स्ट्रेटेजिक टूल की बात कर रहा है, जिसमें जो पर्सन है या जो कंट्री है वो अपने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है। अब यहाँ पे वाटर को यूज किया जा रहा है एज अ स्ट्रेटेजिक टूल। अच्छा, अब जल्दी से ये देखो कि ब्रीच करने का मतलब क्या है, कहाँ गया ब्रीच का मतलब होता है वायलेट करना, खिलाफवर्जी करना, ठीक है। लास्टिंग का मतलब होता है वो चीज़ जो देर पा हो। कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है असरात। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है जो क्या है रेप्रिकशंस। रेप्रिकशंस का मतलब होता है असरात, लेकिन वो वाले असरात जो दूर दूर तक जाएं, ऐसे नताइज। अच्छा, और ये जो स्ट्रेटेजिक है ये मैंने आपको बता दिया, वो चीज़ जो सोची समझी हो, हिकमत अमली से मुताल्लिक हो। Another significant issue, कहता जो दूसरा बहुत बड़ा जो इशू है ना वो ये है कि isn't the immediate volume of water, कहता वो ये चीज़ नहीं है, ये जो immediate, ये जो फौरी, ये जो करंट मौजूदा, ये जो वॉल्यूम है, ये जो मिकदार है किसकी, वाटर की। अच्छा, कौन सा वाटर, कहता बीइंग डाइवर्टेड, जिसको डाइवर्ट किया जा रहा है। ये वही बात है जो इसने यहाँ पे मेंशन की थी, ठीक है, कि वो यहाँ से वाटर को दूसरी जगह पे डाइवर्ट करना चाह रहा है। कहता बट द प्रेसिडेंट, बल्कि कहता ये मिसाल है, ये एग्जाम्पल है, इट कुड सेट, जो वो सेट कर सकता है, जो वो कायम कर सकता है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, मिसाल। कह रहे इफ इंडिया प्रोसीड्स, कहता अगर इंडिया प्रोसीड करता है, जारी रखता है, प्रोसीड के बाद विद प्रपोजिशन आती है, कहता किसके साथ वो जारी रखता है, किसके साथ वो आगे बढ़ता है। उसने कहा इंटर बेसिन ट्रांसफर्स, इसके साथ, मतलब ये जो वाटर को डाइवर्ट करना है
वन रिवर बेसिन से दूसरे रिवर बेसिन तक, कहता फ्रॉम अ वेस्टर्न रिवर, यहाँ से मगरबी दरिया से, कौन सा रिवर, कहता एलोकेटेड टू, कहता जो एलोकेट किया गया है, जो ऑफिशियली तौर पर असाइन किया गया है पाकिस्तान को, कहता इट कुड फंडामेंटली ऑल्टर, कहता ये जो चीज़ है ये बुनियादी तौर पर तब्दील कर देगी किसको, द इंटरप्रिटेशन, इस चीज़ को, ये जो मफहूम है, एंड फ्यूचर फंक्शनिंग ऑफ द IWT, और इस चीज़ को ये चेंज कर देगी, ऑल्टर कर देगी, ये जो फंक्शनिंग है इसकी, जो मुस्तकबिल में काम करने का इसका तरीका है IWT का, इंडस वाटर ट्रीटी का, कहता वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ट्रांसबाउंड्री वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट्स है। ये कौन सी चीज़ है, ये IWT क्या है, कहता ये वाले जो अग्रीमेंट्स है ना उनमें से ये एक है। अच्छा ये कौन से अग्रीमेंट्स है, कहता जो वाटर शेयरिंग से मुतल्लिक हैं, और कौन से हैं, जो ट्रांसबाउंड्री है, मतलब एक सरहद से दूसरी सरहद, और लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग वाले हैं। लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग का मतलब है बहुत अरसे से जो कायम है। कहता है बिसाइड्स, इसके अलावा अंडरमाइन करते हुए, कमज़ोर करना, नुकसान पहुंचाना, किसको, द फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क को, इस ढांचे को, इस सिस्टम को, जो किस चीज़ का है, ऑफ अदर सच इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो इस तरह की दूसरी ट्रीटी से मुतल्लिक है, दूसरे मुआहिदों से मुतल्लिक है। इंटरनेशनल मतलब बैन अल-अक़वामी, और ट्रीटीज मतलब ये जो अग्रीमेंट्स हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो प्रोसीड करने का मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ना, और ऑल्टर करना मतलब चेंज करना, इंटरप्रिटेशन मतलब ये जो इसका मफहूम है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, और अंडरमाइन करना मतलब कमज़ोर बनाना। तो ये ऊपर इसने कंडीशनल क्लॉज यूज़ की है यहाँ पे, और वो ये बता रहा है, ये चीज़ें बता रहा है कि इसके असरात क्या होंगे, क्या रिजल्ट्स निकलेंगे इन एक्शंस के। कहता हाउएवर, ताहम, इट मस्ट रियलाइज, इसको लाजमी समझना चाहिए, दैट ये कि इट्स अटेम्प्ट्स, इसकी जो कोशिशें हैं, टू ऑल्टर, चेंज करने की, फ्लोज ऑफ पाकिस्तानी रिवर्स है, मतलब इन रिवर्स की। अच्छा ये कौन से रिवर्स हैं, कौन से दरिया हैं, जो पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी दरियाओं के फ्लो की बात कर रहा है, इनको ऑल्टर करने की बात कर रहा है। कहता ये जो अटेम्प्ट्स है ना, could also have serious consequences, कहता हो सकता है वो बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस रखें, मतलब संगीन नताइज की बात कर रहा है। अच्छा किसके लिए, फॉर रीजनल एंड इंटरनेशनल पीस। अच्छा देखो एक चीज़ नोट करो, जब कभी भी आप रीडिंग कर रहे हो और आपको समझ ना आ रही हो कि मतलब कैसे निकालना है, ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना, इसको कुछ देर के लिए ना साइड पे कर दिया करो। जैसे ऊपर वाला जो था उसमें भी मैंने साइड पे कर दिए थे। अब इसने कहा है कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो किसके लिए हैं, वो पीस और सिक्योरिटी के लिए हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें रीजनल एंड इंटरनेशनल, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये पीस और सिक्योरिटी किससे रिलेटेड है। उसने कहा ये इलाकाई भी है और इंटरनेशनल भी है। तो इस तरह ज़्यादा आसानी से आपको ये लॉन्ग सेंटेंसेस जो हैं ये समझ आ जाते हैं। कहता दैट ये कि इंडिया हैज़ ऑफिशियली, कहता जो इंडिया है उसने ऑफिशियली तौर पर, फॉर्मली, नीदर इन्फॉर्म, कहता ना तो इसने इन्फॉर्म किया, ना तो इसने इतला दी है इस्लामाबाद को। अच्छा किसके बारे में इतला देनी है, इन्फॉर्म के बाद आप कौन सी प्रपोजिशन यूज करोगे, अबाउट। अच्छा किसके बारे में, कहता ईदर प्रोजेक्ट, ये दोनों में से किसी भी मंसूबे के बारे में इसने इन्फॉर्म नहीं किया। नोर शेयर्ड, और ना ही इसने शेयर किया, ना ही इसने प्रोवाइड किया, डिस्क्लोज किया टेक्निकल डिटेल्स। ये जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, ये जो स्पेसिफिकेशंस है, इनको नोट इनवाइटेड, और ना ही इसने दावत दी। फॉर कंसल्टेशंस के लिए, मतलब मशवरों के लिए, एज रिक्वायर्ड, कहता जैसा कि रिक्वायर्ड है, जैसा कि ज़रूरी है, डिमांडेड है, किसके तहत, अंडर द IWT, इसके तहत। कहता अंडरस्कोर्स, ये जो चीज़ है ना, ये सारी बात ये अंडरस्कोर करती है, ये वाज़िया करती है, नुमाया करती है, इट्स मेलाफाइडी इंटेंट, इसकी इस इंटेंट को, इस इरादे को। अब वो इरादा कैसा है, बुरी नीयत वाला। मेलाफाइडी का मतलब क्या होता है, बदनीयती। और फिर लग गया फुल स्टॉप।
अच्छा, अब ये जो चीज़ें इसने यूज़ की है ना, कि इसने एक में यूज़ किया है, नीदर यूज़ किया है, और उसके बाद इसने ईदर का भी यूज़ किया है। तो ये जो हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें किसी दिन ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आप सबको बता दूँ कि जो जून का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है इसको ज्वाइन करें। इसकी फ़ीस जस्ट 397 रुपीज़ है, ठीक है। इसकी डिटेल्स चाहिए तो ये जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है यहाँ पे मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इस्लामाबाद हैज़ रेटरेटेड, कहता जो इस्लामाबाद है उसने बार बार जोर दिया है, उसने जोर देकर कहा है, उसने बार बार दोहराया है दैट ये कि द वेस्टर्न रिवर्स की जो वेस्टर्न मगरबी दरिया है ना वो एलोकेटेड टू पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान को एलोकेट किए गए थे, इसको असाइन किए गए थे। कहता फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, इस इस्तेमाल के लिए। देखो एलोकेट तो किए गए थे लेकिन फॉर प्रपोजिशन के जरिए उसने बताया है किस यूज के लिए। उसने कहा अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए। अंडर द ट्रीटी मतलब इस ट्रीटी के तहत, इस मुआहदे के तहत। एंड सेज, और ये कहता है कि इट रिटेन्स, वो रिटेन करता है, वो बरकरार रखता है किसको, ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, तमाम ऑप्शंस को, तमाम पॉसिबल चॉइस को। अच्छा किसके लिए, कौन सी ऑप्शंस, कहता है टू प्रोटेक्ट इट्स राइट। अच्छा ये ऑप्शन किसके लिए, उसने कहा इसके अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसके अंदर काफ़ी इसने वो कैब यूज़ की है। रेट का मतलब होता है रीअफर्म करना, रिपीट करना, दोहराना, जोर देकर कहना। अच्छा अब ये चीज़ नोट करो कि इसने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया है। मैंने आपको बताया था पेड व्हाट्सएप ग्रुप में कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में कवर करते हैं, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड क्या होता है, अनलिमिटेड। और रिटेन करने का मतलब क्या होता है, कीप करना, बरकरार रखना, मेंटेन रखना। अब आगे देखो, कहते 2 अगरचे पाकिस्तान हैज़ कॉल्ड अपॉन, पाकिस्तान ने कॉल अपॉन किया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, अपील की है किसकी, द इंटरनेशनल कम्युनिटी मतलब जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बैनुल अक़वामी ये जो बरादरी है, टू प्रेशर, इसने कॉल अपॉन किया है इनको ताकि ये प्रेशर करें, ये प्रेशर डालें, दबाव डालें इंडिया पे, टू एडहेयर टू द ट्रीटी, ताकि वो पाबंदी करे इस ट्रीटी की, इस मुआहदे की। इस्लामाबाद मस्ट नाउ इन्वोक, इस्लामाबाद जो है मस्ट नाउ अब उसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए एवरी लीगल एंड डोमेस्टिक मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को, इस जरिए को जो कैसा है, जो लीगल भी है, कानूनी भी है और डिप्लोमेटिक भी है, सफारती भी है। और कौन सा मैकेनिज्म, कहते हैं जो अवेलेबल है, जो मौजूद है अंडर द IWT, इस मुआहदे के तहत। क्यों यूज करना है, कहते हैं टू डिफेंड, ताकि वो डिफेंड कर सके किसको, कहते हैं इस वाटर राइट्स, इसके जो पानी के हकूक हैं, बिफोर इससे पहले के इंडियाज यूनिलैटरल एक्शन, इंडिया के ये वाले जो एक्शंस हैं, ये वाले जो आप ये समझ लो जो इकदामात हैं, ये जो इसके कदम है, ये जो इसकी मूव्स हैं जो यूनिलैटरल हैं, जो यकतरफा हैं, रेंडर द ट्रीटी, कि वो बना दे इस ट्रीटी को, इस मुआहदे को क्या, अ डेड डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो डेड है, जो मीनिंगलेस है, जो इनफेक्टिव है, बेअसर मुआहदा। देखो रेंडर का मतलब क्या होता है, रेंडर का मतलब होता है टर्न इनटू, कि वो इसको टर्न कर दे इस चीज में, इस डॉक्यूमेंट में, बेअसर डॉक्यूमेंट में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो ये जो सारा एडिटोरियल है ना, ये किस चीज़ के बारे में, देखो मैंने पहले बता दिया था ये एडिटोरियल इतना इजी नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो इसमें असल में उसने बात ही ये की है, इसने 2 चीज़ों को हाईलाइट किया है, एक ये वाली, ये जो चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट है, एक ये वाली चीज़, और दूसरा ये जो सलाल डैम में ये जो सिल्ट फ्लशिंग का ये जो इसकी मूव है, ये जो इसका कदम है इंडिया का, कहते हैं ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये जाहिर करती हैं कि इंडिया शेयर्ड रिवर्स पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल करना चाहता है, और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि ये जो कदम है इंडिया की, ये जो मूव्स हैं, ये इंडस वाटर ट्रीटी की रूह के खिलाफ हैं। और ये जो चीज़ है, ये जो इनके इक़दामात हैं, इंडिया के ये जो इक़दामात हैं, ये दोनों ममालिक के दरमियान ये जो पानी का तनाज़ा है, इसको ये मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर इसने ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हैं।
ठीक है। इसमें ये जो चीज़ थी ना, ये जो बेसिन वगैरह है, ये चीज़ और इसमें कोई वर्ड होगा शायद, उसको आप गूगल में लिखिएगा, ठीक है। उसकी इमेज सामने आ जाएंगे तो तब आपको समझ आ जाएगी कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ जुड़ सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।